ताड़किते ज्योतिका मोक्षद्वारिकपाट पाटन पटा पिंडन्तमां साधवा गुरवा पान्तो रत्तं जान दर्शन नायका चारितलाम गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशका इच्छा बंते आदि भक्ति का सको को दुस्सालचन संबराणि संवेदन सरसप्तचरम ऐरियरम अयरादि सुतरण तिसलम उपजयलम तीरे गुण परसागरम सरचलम अंजेमि पूजेमि बंदामि रोंसामि दुख को कुम कोइलो सुगईगलम समाई वर्णम जलगुण संपत्ति हो मध्यम नमस्ते वर्धमानाय निर्दूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां इति विद्याधर्मणाय ते। और यहाँ पर आज फिर हम लोग परम पूज्य आचार्य समदभट्ट स्वामी के रत्न कर्णक श्राप का चार के मर्म को समझने के लिए आए हैं। हम लोगों ने विगत दिनों में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक चारित्र में श्रावक के 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, इनको समझने के उपरांत संलेखना क्या होती है इसको जानने का प्रयास किया है। अब यहाँ पर एक अंतिम 7वां अधिकार जिसको प्रतिमा अधिकार कहते हैं, एक प्रतिमाओं को यहाँ पर आचार्य महाराज अपने को बताएंगे। प्रतिमा का अर्थ आप लोगों को इतना ही समझना चाहिए जैसे लौकिक में कक्षाएं होती हैं विद्यार्थी की, अथवा जैसे जो लौकिक जगत में साधना या जो विकास का क्रम होता है, वैसा ही मोक्ष मार्ग में यह साधना विकास की बात एक प्रतिमाओं के नाम से बता रहे हैं। यहाँ जो प्रतिमाओं की चर्चा होगी उसको अपने को विधिवत समझना है कि एक एक कक्षा को जैसे विद्यार्थी अध्ययन करते हुए एक एक वर्ष में पार करता जाता है, वैसा ही यहाँ पर ये मोक्ष मार्ग में श्रावकों के विकास की चर्चा की जा रही है। और ये प्रतिमाएं इनको स्थान कहते हैं अथवा इनको कक्षा भी कह सकते हैं। समदभट्ट स्वामी ने ये श्रावक के स्थान कहे हैं या दर्शे जिसको बोलते हैं या पद कहें, अनेक शब्दों से उनको समझ सकते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर श्रावकों की चर्चा की जा रही है, वैसा ही मुनि महाराज की भी चर्चा प्रतिक्रमण आदि में आती है। हम पहले यह प्रतिमा को लेकर के 136 नंबर का श्लोक पढ़ लेते हैं, आगे की चर्चा करते। थोड़ा ठीक करो उसको। श्रावके श्रावके पदानि पदानि देवै देवै रेकादश रेकादश देशितानि देशितानि येषु येषु खलु खलु से गुणा पूर्व गुणै सहे सह संतिष्ठन्ते संतिष्ठन्ते क्रम विवृद्धा श्रावके पदानि देवै श्रावके पदानि देवै एकादश देशितानि येषु खलु
एकादश देश दान एस खलो सगुणा पूर्व गुणई सगुणा पूर्व गुणई सै संतिष्ठन्ति क्रमे वृद्धा सहति संतिष्ठन्ति क्रमे वृद्धा श्रावक पदान देवै एकादश देश दान एष खलो सगुणा पूर्व गुणई सै संतिष्ठन्ति क्रमे वृद्धा। देखिए क्या कहते, देवई, देव अर्थात अरिंद भगवान के द्वारा श्रावक पदानी श्रावकों के स्थान या श्रावकों के दर्जे खलु वास्तव में एकादश देशदानी 11 कहे गए हैं। ऐसु ये 11 स्थानों में 11 दर्जों में या 11 प्रतिमाओं में सोए गुणा पूर्व गुण ही सहे, जो अपने अपने गुण हैं व्रत हैं वह पूर्व के गुणों के साथ में क्रम विवृद्धा और क्रमशः बढ़ते हुए संतिष्ठन्ते होते रहते। ऐसा नहीं आगे पाठ पीछे सपाट। अब मान लो किसी ने 5 प्रतिमा के व्रत ले लिए, चौथी प्रतिमा में एक आसन उपवास करना था, अब 5वीं प्रतिमा हो गई तो चौथी छूट गई। ऐसा नहीं होता है। यहाँ पूर्व के गुणों के साथ में आगे आगे के गुणों का पालन किया जाता है। इसीलिए यहाँ वर्तमान के गुणों के साथ पूर्व के गुणों को व्रतों को भी याद कराया गया है। जैसा यहाँ कहा गया है कि ये 11 प्रतिमाएं 11 स्थान श्रावक के होते हैं। वैसा ही मुनि महाराज के संदर्भ में मुनि प्रतिक्रमण में एक चर्चा आती है, 12 बीएसु भिक्खु पड़िमासु, 12 प्रकार की मुनियों की प्रतिमाएं होती हैं। क्या कहा? 12 प्रकार की मुनियों की प्रतिमाएं होती हैं। आपने सुना कभी? मुनियों की भी प्रतिमाएं होती हैं। इसलिए बोलता हूँ प्रतिदिन नई नई बात सुनने मिलेगी, बशर्ते सुनने को आओ तो काम बने। वहाँ प्रतिक्रमण में उसकी व्याख्या की 12 प्रकार की मुनियों की प्रतिमाएं क्या होती हैं। सुनिए, बहुत ही रोचक विषय है, अद्भुत आश्चर्यकारी है। मुनि महाराज प्रतिदिन आहार को निकलते हैं। सुन रहे? आहार को निकले और उन्होंने जो संकल्प लिया भगवान के समक्ष, ऐसा संकल्प मेरा पूरा होगा, मेरी अटपटी प्रतिज्ञा पूरी होगी तो आहार में प्रवृत्ति करूंगा। आहार कर लिया, 1 महीने के उपवास धारण कर लिए और 1 महीने पूर्व जो नियम लिया था, वृत्ति परिसंज्ञान लिया था, उससे 100 गुनी कठिन प्रतिज्ञा 1 महीने के उपवास करने के बाद उन्होंने ली। आहार को निकले
और विधि नहीं मिली, प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई। पुनः 1 महीने के आहार का त्याग अर्थात 1 महीने का उपवास। फिर 2 महीने हो गए, पिछले महीना जो विधि ली थी उससे 100 गुनी कठिन विधि फिर ले ली, विधि नहीं मिली। 1 महीने का उपवास, फिर जो दूसरे महीने में विधि ली थी उससे 100 गुनी कठिन प्रतिज्ञा फिर तीसरे महीने में। ऐसा 100 गुना वह संकल्प लेते ही गए। ऐसे 7 महीने निकल गए, उपवास होते गए, आहार का लाभ नहीं मिला। ये हुई उनकी 7 प्रतिमा है। फिर 7 दिन के अंतराल में आहार को निकले और प्रतिज्ञा क्या मनोज भाई, 100 गुनी पिछली बार की प्रतिज्ञा से, व्रति परिसंख्यान से। ऐसा करते करते 12 बार उन्होंने संकल्प लिया और संकल्प लेकर ऐसी विशुद्धि बढ़ जाती है, ऐसी भी विशुद्धि हो जाती है, केवल ज्ञान भी हो जाता है मुनियों को। और केवल ज्ञान नहीं होता है तो उनकी प्रति समय असंख्यात गुणी पापों की निजरा होती जाती है और विशेष अनुत्तर आदि विमानों में स्वर्ग में उत्पन्न हो जाते हैं। ये मुनि महाराजों की 12 प्रतिमाएं हैं। उसी प्रकार जो मुनियों की तरह विशेष साधना नहीं कर सकते हैं, विशेष कोई तपस्या नहीं कर सकते हैं, ऐसे ग्रस्तों के लिए भी यहाँ पर मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया गया है। और वह मोक्ष मार्ग किस प्रकार से है, जैसे लौकिक जगत में कक्षाएं होती हैं, बच्चों को विद्यालय में प्रवेश दिलाते हैं, कहाँ दिलाते हैं, प्रारंभ कहाँ से होता है, बोलो, प्ले नर्सरी से होता है। अब वहां क्या मंदिर, हाँ, जैसे वहां प्ले नर्सरी में बच्चों के लिए थोड़ा खेल आदि खिलाते, खिलौने दे देते हैं, वो बैठना सीखते हैं, विद्यालय आना जाना प्रारंभ करते हैं। वैसा ही मोक्ष मार्ग में जब बच्चा 45 दिन का हो जाता है, जन्म के 1.5 महीने गुजर जाते हैं, क्या किया जाता है? उनको मंदिर ले आया जाता है, उसको देव दर्शन कराए जाते हैं। ये मोक्ष मार्ग की हुई प्ले नर्सरी। मंदिर लाना ले जाना, लाना ले जाना, बेटा हाथ जोड़ो, नमस्ते करो, बच्चा नमस्ते करने लगता है। सुनो, ये चावल ले लो, वो चावल ले लेता है। चढ़ा दो, वो अपनी माँ को देखता है, ऐसे चढ़ा दिया उसने। ये क्या हो गया? मंदिर जाना क्या हुआ? ये प्ले नर्सरी हुई, पौधारोपण जिसको कह सकते हैं। इसके बाद यहाँ प्ले नर्सरी हो गई, हिंदी में कहें, भारतीय भाषा में आंगनबाड़ी। क्या होता है? क्या होता है आंगनबाड़ी में? यही तो होता है, खिलाते हैं, थोड़ा स्लेट वगैरह पे कुछ दिखाएंगे, उसमें गुड़िया लग रहे थे, खिसकाओ, 1 2 3 करके, कभी उनको गुड़ पट्टी दे देंगे, कभी उनको कोई बर्फी दे देंगे, कोई खाने का सामान गोली वगैरह दे देंगे, बच्चों का मन लगा रहेगा। ये हुई पहली कक्षा। तो हमारे यहाँ समीर भाई
पहली कक्षा कौन सी? प्री नर्सरी वाली पहली, मतलब पक्की पहली नहीं। मंदिर जाना ये पहली, भाई प्री नर्सरी की कक्षा हो गई। फिर आगे समझदार हो गया। अभी तक तो माता पिता उसको अहिंसा का पालन कराते थे, व्यसनों से दूर रखते थे। अब आ गया वो कौन सी कक्षा में? अंग्रेजी बोलना जरूरी है क्या? शिशु आ, क्या शिशु आ। अब आप लोग उसको KG1 बोलते हो। उसमें क्या होगा? मांस का त्याग, शराब का त्याग, जुआ का त्याग, चोरी का त्याग, शिकार का त्याग, परस्त्री गमन का त्याग, वेश्या गमन का त्याग, इन सप्त वसनों का त्याग कराना शिशु आ। इसके बाद फिर अगली वर्ष शिशु बा, KG2। अब बेटा त्याग किया, धारण करो। मांस, मदिरा और शहीद के साथ 5 उदंबर फलों का भी त्याग करो। 5 उदंबर फल क्या होते हैं जानते हो? नाम बताइयो स्वामी। देखे आप लोगों ने? क्या देखे? 5 उदंबर फल देखे अखिलेश? तो त्याग है। ऐसे 3 मकार और 5 उदंबर फलों का त्याग, यह हुआ शिशु बा, KG2 कक्षा हो गई। अभी गाड़ी पटरी पे आई। सुनो, अभी तो कारखाने में गाड़ी थी, अब पटरी भी आई। और अब कौन सी कक्षा है? पक्की पहली। 3 साल हो गया, पहली चलती रहे। पक्की पहली, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको? स्टैंडर्ड 1। क्या? अरे क्या होता जब तक अंग्रेजी न बोलो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आती, हम भी क्या करें बताओ। 1 घंटा बिठाना है तो मुस्कुराहट भी तो चाहिए। ये पता लगा कब खिसक जाए पता नहीं। हाँ, क्या सुन रहे सपन? पहली कक्षा कौन सी? पक्की पहली। इसमें क्या हुआ वो आपको आगे बताएंगे, जिसको दर्शन प्रतिमा कहते हैं। अब इसमें 5 पापों का त्याग एक देश कराया जाता है, अर्थात 5 अणुव्रतों को धारण करते हैं। फिर इसके बाद दूसरी कक्षा व्रत प्रतिमा, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत और इसमें आ जाते हैं। दूसरी कक्षा हुई। फिर अभी सामायिक करने का पूरा नियम नहीं था भाई। नियम से 48 मिनट 3 बार सामायिक करना। तीसरी कक्षा कौन सी क्लास? अंग्रेजी में क्या बोला थे? 3rd क्लास। क्या बोली? क्या बोले? गलती ना करियो, बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। 3rd क्लास नहीं, कभी भी किसी बच्चे को 3rd क्लास पढ़ने का मौका मत देना। सुनो माता बहनों भाइयों, बच्चों को 3rd क्लास नहीं, क्लास 3rd समझो, संभाल के बोलो। 3rd क्लास में घटिया कक्षा जिसको बोलते हैं, और क्लास 3rd यानी कक्षा 3, उसमें सामायिक करने का नियम। कक्षा 4 पर्व दिनों में उपवास आदि करने का नियम। कक्षा 5 सचित वस्तु का त्याग। कक्षा 6 रात्रि भोजन का पूरी तरह से त्याग, दिन का ब्रह्मचर्य का पालन। कक्षा 7 पूरा ब्रह्मचर्य, दिन का रात का पूरी तरह। कक्षा 8 खेती व्यापार आदि का त्याग।
कक्षा 9 परिग्रह का त्याग, कक्षा 10 अनुमोदना भी नहीं व्यापार परिग्रह में, कक्षा 11 उद्देश्य त्याग, क्षुल्लक जिसको बोलते। जब हम पढ़ते थे तो हायर सेकेंडरी 11 में समाप्त होती थी, अब 12 में समाप्त होती है। उसी प्रकार प्राचीन पद्धति तो क्षुल्लकों की है, किंतु जिनको मुनि बनने की क्षमता नहीं है उनको भाई 11वीं कक्षा को 2 भागों में बांट दिया, 11 और 12। तो 11 में क्षुल्लक और 12 में एलक हो गए। अब विद्यालय की पढ़ाई पूरी हो गई। अविनाश अब कहाँ जाना, इतनी पर्याप्त है, आगे? अरे महाराज ऐसा थोड़ी, समय बदल गया। पहले तो 5वीं क्लास चल जाती थी, अब तो हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा भी जरूरी है। कैसी उच्च शिक्षा? माता पिता को ही भूल जाए। स्वे गुणा पूर्व गुण से संतिष्ठन्ते, इस पंक्तियों को भी उपयोग करते। पूर्व के गुणों के साथ में वर्तमान के गुणों को पालन करना है। मतलब अपने बच्चों को समझाओ, भले ही आप IAS बन जाओ, IPS बन जाओ, कलेक्टर SP बन जाओ, इनके कर्तव्यों के साथ में पूर्व गुणा मतलब माता पिता के प्रति क्या दायित्व है, बड़ों के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, इन सब को भी याद रखने का नाम है पूर्व गुण ही सही स्वे गुणा। पूर्व के गुणों के साथ में वर्तमान के गुण होना चाहिए। कोई से कहो क्यों माता पिता के पास गांव नहीं जाते हो? अब महाराज जी क्या करें, जो ऐसा छुट्टियां नहीं मिलती, नहीं जा पाते। मतलब आपने ऐसा जॉब का चुनाव कैसे किया कि माता पिता को ही समय नहीं दे पा रहे? जहां जन्म लिया वहां के भगवान के पास जाके एक दिन अभिषेक पूजा नहीं कर पा रहे, ये तो गड़बड़ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तीसरी प्रतिमा में सामायिक होती है, सुन रहे ना? अब मैं मुनि बन गया, अब मैं सामायिक करना छोड़ दूं, चलेगा ना? क्या कोई तो बोलो हमारे पक्ष में, चलेगा ना? कितनी जोर से बोला है, अपने बच्चों से बोला कि तुम कलेक्टर बन गए, SP बन गए, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, अपने माता पिता को भूल गए, ये नहीं चलेगा। कोई की हिम्मत है? अरे महाराज, बिल्ली के सामने चूहा तो फिर भी उछलता कूदता है, आज के बहू बेटों के सामने किसकी मजाल? बस इतना ही है, बहू ने चाय पी ली, धीरे से उसका गिलास साफ कर दो, कप मांज दो, इसी में सहार है, उससे उम्मीद न करो। क्या हो गया, कुछ बोल रहा है? मगर सुनो, ऐसे भी दीनहीन क्यों बनते हो? ऐसे लोगों में मुझे ऐसी दया आती है जिनके बहू बेटा पूछते नहीं है, जिनके बहू बेटा 4 दिन साथ में नहीं रहते। ऐसे लोग यदि हाँ करें तो मैं उनकी पूरी सेवा करवाऊंगा, मेरे साथ हो जाए। कोई नहीं बोल रहा। महाराज घर ही ठीक है महाराज, क्या करें? इसलिए जो कितना भी आगे बढ़ जाए, भौतिक क्षेत्र में कितनी भी ऊंचाइयां प्राप्त कर लें, जो अपने माता पिता को भूल जाते, जो शादी के बाद जो माता पिता के रूप में सास ससुर होते हैं उनको भूल जाते हैं, वह कितने भी थोड़ी तपस्या कर लें सब अधूरी होती है। व्यक्ति कितना भी बड़ा बन जाए,
और यदि अपने माता पिता को, परिवार के लोगों को भूल जाए तो वह व्यक्ति वैसा ही होगा जैसा गणित में अंक के बिना शून्य होता है। गणित में अंक के बिना शून्य होता है, वैसा ही माता पिता को याद किए बिना व्यक्ति होता है। क्या मतलब? बड़े बड़े दान करने के लिए सुनते हैं आजकल, जहाँ बच्चे नौकरी करने गए पूना, चेन्नई, हैदराबाद, गुड़गांव आदि में, वहाँ बच्चों ने मिलकर के मंदिर भी बना लिया, वहाँ पर अभिषेक पूजन भी होने लगा, मगर माता पिता के बिना ये भी क्या धर्म है बताओ। मैं तो कई लोगों से कहता हूँ जो हमारे संपर्क में आते हैं कि इतना तो करो, यदि बाहर भी रहते हो, नौकरी करते हो, ऐसी जगह मकान खरीद लो अपने बच्चे खेलते खेलते मंदिर पहुंचा है, ऐसी जगह मकान लो किराए से, या ऐसा मकान खरीदो हमारे वृद्ध माता पिता भी यदि आप उनके पास नहीं जा सकते हो तो वो आपके पास आ जाएं। महाराज जी कौन को सुना रहा है? सुनने वाले तो या तो अभी आए नहीं है, उनका या तो फोन आ गया, पिताजी अब हम नहीं आ पाएंगे, छुट्टियां नहीं मिल रही, ऐसी दीपावली की शुभकामना है। आ गए होंगे तो सो रहे होंगे। बता, अभी कोई बब्बा आए थे किसी नाती के, उन्हें लाड़ में कहा चलो बेटा तुम्हें कलश करवा दें, तो बेटे की मताई बोलती पापा बच्चे को डिस्टर्ब नहीं करो, सोने दो, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। सुन रहे ना? यहाँ बब्बा थे, उनका लाड़ उमड़ा, और लाड़ उमड़ा इसलिए उन्होंने अभिषेक के लिए ले जाने का बहाव बनाया, मगर वो भी दुर्भाग्य रहा, उस बच्चे का मां अंतराय बन गई। अब सोचो, मगर स्वे गुणा पूर्व गुण ही सही संतिष्ठन्ते। बड़े बड़े नियमों को ले लो, बड़ी बड़ी तपस्या कर लो, यदि माता पिता भूखे हैं, माता पिता दुखी हैं, तो कोई अर्थ निकलने वाला नहीं। यहाँ समदवत स्वामी तो ये कह रहे हैं, पहले के कर्तव्यों को याद रखो और बाद में आगे के कर्तव्यों को धारण करो। और बंधुओं, 12वीं कक्षा के बाद क्या होता है? वही उच्च शिक्षा, वो मतलब महाविद्यालय की शिक्षा। उसमें 2 तरह की शिक्षाएं होती हैं, एक डिप्लोमा और एक डिग्री। सुनना है? एक डिप्लोमा और डिग्री होती है। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग में जो मुनि महाराज बन जाते हैं, वह यदि केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते और विशुद्धि बढ़ाकर पुनः नीचे आ जाते और समाधि मरण करके स्वर्ग चले जाते, वह डिप्लोमा कोर्स है। और जो मुनि महाराज विशुद्धि बढ़ा करके और चपक श्रेणी के परिणाम बना करके चार घातिया कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, वह हो गया डिग्री कोर्स। और 3 साल में डिग्री मिलने के बाद क्या हो जाती है मनोज भाई? स्नातक। चलो इन्हें तो हिंदी बोली कम से कम है, ग्रेजुएट बोलते हैं आप लोग। उसी प्रकार जब केवल ज्ञान होता है, उन मुनि राज को भी स्नातक कहते हैं। तदपार सूत्र याद है कि नहीं? सुना? सम्मान करने का भाव बना है काय का है? जिन्होंने तदपार सूत्र पाठ किया है, पहले सम्मान मैं करूंगा, बाद में कमेटी करेगी। सुन रहे ना? इतना अच्छा पाठ किया तो आज आपका सम्मान इसी में है। जिन्होंने पाठ पढ़ के तत्वार्थ को सुनाया,
उनको कम से कम दिन में एक बार स्वयं को सुनाना चाहिए। क्या? एक बार दिन में पढ़ के स्वयं को भी सुनाना चाहिए, अर्थात एक बार पाठ करना चाहिए। अब सुनो, तदवार सूत्र के 9वें अध्याय को याद करो। पुलाक बकुस कुशील निर्ग्रंथ स्नात का निर्ग्रंथा। 5 तरह के मुनि महाराज हैं। जो मुनिराज वह डिग्री प्राप्त कर लेते, ग्रेजुएट स्नातक हो जाते हैं, उनको यहाँ पर अरिंद परमेष्टि कहा जाता है। फिर पढ़ाई अभी पूरी हो गई। अरे महाराज ऐसी थोड़ी होती है, जब तक आधे बूढ़े ना हो जाए पढ़ाई पूरी होती है क्या? मोक्ष मार्ग में जब पूरे बूढ़े हो जाते हैं, आयु कर्म बहुत कम बचता है, तो उस समय अपना व्याख्यान देना बंद करते हैं। देवध्वनि का प्रसारण समाप्त होकर के समवसरण को छोड़ करके भाई स्नातक मुनि महाराज फिर क्या करते? स्नातकोत्तर होने के लिए, मतलब पीछी पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए आगे योग निरोध करते हैं। कल महावीर भगवान का योग निरोध का समय अपने को याद आएगा। योग तो हो गया उनका, याद आएगा। क्या है कल? दीपक भैया क्या है? धनतेरस। धनतेरस नहीं, तुम तो सोना चांदी लोटा आदि पीतल खरीदते रहो, बताओ हैं? अरे धनतेरस सबको छोड़ करके जिन्होंने स्नातकोत्तर होने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट होने के लिए, जिन्होंने सबको छोड़ करके आत्मा में आत्मस्थ हो गए और अयोग केवली बन गए, और अयोग केवली पोस्ट ग्रेजुएट के रूप में मानना, और वहां जाकर के शोध करने लगे। हिंदी वर्णमाला के 5 रस स्वर अ इ उ ऋ, इनका उच्चारण करने में जितना समय लगता है, इतने समय उन्होंने शोध कार्य किया और डॉक्टरेट की डिग्री हो गई। और इसके बाद फिर अब महाविद्यालय से बाहर हो गए, ऊपर उठ गए, जिसको बोलती रिटायरमेंट, और एक समय में सिद्धालय पहुंच गए, दिवाली मन गई। ये मोक्ष मार्ग की कक्षाएं हैं जो आपको आपके सामने रखी हैं। आगे चलते सम्यक दर्शन, शुद्ध 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 संसार शरीर भोग निर्वृण निर्वृण पंचगुरु चरण शरणों दर्शनिकस दर्शनिकस तत्व पद गृह 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 सम्यक दर्शन शुद्ध सम्यक दर्शन शुद्ध संसार शरीर भोग निर्विण संसार शरीर भोग निर्विण पंच गुरु चरण शरणो पंच गुरु चरण शरणो दशनिकस्तत्पते ग्रह्य दशनिकस्तत्पते ग्रह्य सम्यक दर्शन शुद्ध संसार शरीर भोग निर्विण पंच गुरु चरण शरणो दशनिकस्तत्पते ग्रह्य। बोलिएगा
और सुनिएगा जो आपको हमने मोक्ष मार्ग में पाठ्यक्रम बताया था, सिलेबस, उसमें यहाँ प्रथम कक्षा की बात हो रही है, जिसको पक्की पहेली बोलते हैं। उसका नाम यहाँ पर दर्शन प्रतिमा दिया गया है। उसका स्वरूप क्या होता है तो आचार्य महाराज बतला रहे हैं, सम्यक दर्शन शुद्धा, सम्यक दर्शन से शुद्ध, संसार शरीर भोग निर्विण्णा, संसार शरीर भोगों से जो विरक्त हो चुका है, दूर हो गया, और पंचगुरु चरण शरणा, पांच परमेष्ठी के चरणों की शरण को जिसने प्राप्त किया है, ऐसा तत्व पदग्रह्य, अर्थात तत्वों के पद को ग्रहण करने वाला, अर्थात 8 मूल गुणों को धारण किया है। स वै दर्शनिका भवती, वै दर्शन प्रतिमाधारी पहली कक्षा का श्रावक होता है। सुना, एक एक बात पर गौर करिएगा। हमने पिछले दिनों में चातुर्मास में अच्छी तरह से सम्यक दर्शन को लेकर के 41 श्लोकों में स्वाध्याय किया है, उसकी चर्चा की है, जिसमें सच्चे वीतरागी परमार्थ बुद्ध देव शास्त्र का श्रद्धान, भाई भी कैसे शंका आदि 25 दोषों से रहित और निसंकित आदि 8 अंगों से सहित होकर के आराधना करना, ये सम्यक दर्शन आराधना है। ऐसी निर्दोष समदर्शन की आराधना जिसके पास में उपलब्ध है, वही सम्यक दर्शन शुद्ध कहलाता है। जब सम्यक दर्शन हो गया तो वह संसार शरीर भोगों से उदासीन भी हो गया, विरक्त हो गया। क्यों? इसलिए कि अभी चारित्र मोहिनी उसके पास में बना हुआ है, इसलिए अभी तो श्रद्धान किया था, मगर अब सच्चे देव शास्त्र की शरण में आकर गुरुओं की संगति में रह करके उसको कुछ चारित्र मोहिनी कर्म का क्षयोपशम होना प्रारंभ हो गया। उसके कारण अब संसार शरीर भोगों से विरक्त होने को तैयार है, अपने घर गृहस्थी के कामों से दूर होने का मन बनाया है। ऐसा 5 परमेष्ठियों के चरणों को अपनी शरण बनाता है। ऐसा शरण को प्राप्त करने वाला तत्व पदग्रह्य, अर्थात तत्व के रास्ते को जिसने ग्रहण किया है, अर्थात 8 मूल गुणों को अंगीकार किया है। 8 मूल गुण भी अनेक तरह से बताए गए हैं। अभी आपको कहा था 3 मकार और 5 उदंबर फलों का त्याग, ये तो शिशुआ कच्ची पहेली में ही KG 2 में ही ये बता दिया गया, मगर यह 8 मूल गुण विशेषता को लेकर के 5 उदंबर संबंधी नहीं, अब 3 मकार के साथ में 5 अणुवृत्तों के साथ में जो 8 मूल गुण बताए हैं, जो सम्यक चारित्र अधिकार में 5 अणुवृत्तों का स्वरूप बताया है, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कर से और अनुमोदना से 3 जीवों की हिंसा का जीवन पर्यंत के लिए त्याग करता हूँ, ये अहिंसा व्रत है। मैं स्थूल झूठ बोलने का 9 कोटि से त्याग करता हूँ, सत्य अणुव्रत है। मैं किसी की रखी हुई, भूली हुई, छोड़ी हुई, ऐसी गिरी हुई
ऐसी वस्तु को बिना दिए नहीं लूँगा, मिट्टी और जल की छूट रहेगी। ये अचोरी अणु व्रत हुआ। जिससे विवाह संबंध हुआ है उसको छोड़कर बाकी मेरे माँ बहन पत्नी भाई पिता पुत्र की तरह रहेंगे। यह स्व द्वारा संतोष व्रत या ब्रह्मचर्य अणु व्रत है। 10 तरह के परिग्रह, इनका परिमाण करना, इतना रखूंगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं रखूंगा। ये परिग्रह परिमाण व्रत हुआ। अर्थात 10 प्रकार के परिग्रह होते हैं। क्षेत्र, वास्तु, हिरण, सुवर्ण, धन, दान, दासी दास को भांड। क्षेत्र का मतलब होता है प्लाट है, खेत है, जमीन है। यह मैं इतनी एकड़, इतनी बीघा, इतने फीट से ज़्यादा जमीन नहीं रखूँगा। ये उसका क्षेत्र संबंधी परिग्रह परिमाण हो गया। वास्तु में मकान, गोदाम, दुकान इतनी रखूँगा, इतने फीट रखूँगा, ये वास्तु का परिमाण हो गया। हिरण, ये चांदी है, इसको मैं इतने किलो चांदी रखूँगा। सुवर्ण है, सोना इतना रखूँगा। और भी धातुएं अलग अलग गणना करना, ये हिरण सुवर्ण परिग्रह परिमाण हो गया। दासी दास, नौकर नौकरानी इतने रखूँगा, ये परिमाण हो गया। कुपभांड, कपड़े और बर्तन इतने रखूँगा, इनमें मसाले आदि और भी वस्तुएं आती हैं। घर को सजाने आदि की सामग्री भी ले लेना। धन दान, धन का मतलब बोलो, कोई धन वाला है? दया आती है सही में। सभी के लिए गरीबी रेखा का कार्ड बनना चाहिए। सब गरीब है, एक आध दो छोड़ करके, क्योंकि शास्त्रों में तो गाय बैल हाथी घोड़े को धन कहा है। और तुम कहाँ धन वाले हो? टीन के टुकड़ा 2 पहिए लगे रहते हैं, 4 पहिए, उनको धन कहते हो। यहाँ क्या है? ये थैली का दूध, बोतल का पानी पीने वालों कहाँ धन है? गरीबी आपके पास में। यहाँ आगम में धन तो गाय बैल हाथी घोड़ा ऊंट बकरी, इनको धन कहा है। धान कुंटल 2 कुंटल वो भी रखे रहते। आजकल तो बाजार से आटा लाकर, केमिकल युक्त सड़ा आटा ला कर के ही काम चलाते। महाराज ये भी पुरानी बात होगी, अब तो ऑनलाइन रोटियां भी आ जाती है, रेडीमेड सब्जी भी आ जाती है। बात तो करना। दिवाली पर जो आपके खास बहू बेटे आए, जरा बैठना, भोजन कहाँ से कैसे आता है घुमा के पूछना, सब बातें पता लग जाएंगी। पता लगेगा महीने में 5 दिन होटल में खाने जाते हैं, 2 दिन बना लेते हैं शौक से। पहले ज़माने में शौक से होटल में खाने जाते थे, अब शौक से घर में बनाते हैं। क्या करें, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब ऐसे धन दान का भी परिमाण करना, ऐसे परिग्रह परिमाण हो गया। ऐसे 5 अणुव्रतों के साथ मध्य मास मधु का त्याग करना। अब पक्की पहली है, कच्ची नहीं, पहली प्रतिमा है। मध्य मास मधु का त्याग स्थूल रूप से नहीं, बारीकी से होगा। पहली प्रतिमा में दवाई भी लेना है जिसमें त्रस्जीवों की हिंसा ना हो, जिसमें अल्कोहल ना हो, शराब ना हो, जिसमें कोई शहद ना हो, मधु ना हो, जिसमें मांस ना हो। ऐसी दवाई लेने के लिए निषेध नहीं, बाकी मना है। जड़ी बूटी अपने घर में कूटो, तैयार करो, ऐसी दवाई लेना योग्य होती है, मना नहीं है। दवा दारू तो मुनि महाराज की भी होती है, मुनि महाराज भी दवा दारू लेते हैं। क्यों, क्या कहा हमने रोहित? क्या लेते हैं? दवा दारू लेते हैं हम, दारू लेते हैं। डब्बू हंसो नहीं, सही सही बोलो। कितने भोले वाले हैं आप लोगों का। स्वाद कमजोर है, इसलिए शब्दकोश की कमी है। दारू का अर्थ शराब नहीं होता एकांत से,
दारू का अर्थ जड़ी बूटी भी होता है। सिद्धांत ग्रंथों में लता, दारू, अस्त्री, सेल ऐसे 4 अनुभाग आते हैं। लता बिल्कुल कोमल होती है, दारू उससे थोड़ी हल्की मतलब कठोर होती है, हड्डी उससे ज़्यादा कठोर होती है, पत्थर और कठोर होता है। दारू का अर्थ जड़ी बूटी होता है, इसलिए दवा दारू कहा जाता है। दवा एलोपैथी में और दारू आयुर्वेद में होती है। इसलिए आप लोग कुछ भी समझ ले तो इसलिए तो यहाँ दीक्षा दिवस के दिन हमें रात के पानी का त्याग कराया, तो महाराज जी हमारा पीने का त्याग, ऐसा ना बोलो पीने का त्याग, हम रात के पानी पीने का त्याग पूरा बोलो। नहीं गलत समझेंगे कि पीने का त्याग का मतलब गलत लेते हैं। अंग्रेजी में ये तो गड़बड़ी है ड्रिंक, जबकि ड्रिंक शब्द पीने के अर्थ में आता। वो आप क्या समझते हैं ड्रिंक करते हो? ये अर्थ का अनर्थ इसको बोलते। इसलिए यहाँ पर मद्य, मांस, मधु तीनों का त्याग बारीकी से करने के लिए इसमें मद्य, मांस, मधु ऐसी वस्तु का सेवन नहीं करते। इतना ही नहीं, जो वस्तु बहुत पुरानी दवाइयाँ हो गई, च्यवनप्राश है, कोई इस प्रकार उसमें भी भाई मद्य का ही दोष लगने वाला है और मांस का दोष लगने वाला है। भोजन सामग्री जो मर्यादा बताई है जैनाचार्य में, आटे की मर्यादा वर्तमान में 3 दिन की होती है, मसाले की 3 दिन की होती है। घी की मर्यादा तो जब तक स्वाद नहीं बदलता है तब तक होती, किंतु भाई 48 मिनट के अंदर मक्खन को गर्म करके 24 घंटे का उबला दूध में जामन देकर 24 घंटे के अंदर मंथन करके दही को मक्खन निकालते। ऐसे मक्खन को 48 मिनट के पहले गर्म करने पर ही भाई मर्यादित घी होता है। अथवा फिर तेल भी ठीक है यदि विधिवत बनाया है, अपने घर में बनाया है, बनवाया है। अशुद्ध वस्तु देने का प्रयास मत करना। दीपावली आई है आप मनाओगे, अब मना भी नहीं कर रहे, दीपक भी लगाओगे कौन से बोलो। यदि आपके यहाँ शुद्ध घी है अटवे रहा तो घी दीपक में डालो, अन्यथा अपने शुद्ध तेल का दीपक भी ठीक है, क्योंकि बिना मर्यादा के घी तेल में भाई असंख्यात उसमें जीवों की उत्पत्ति हो जाएगी। इसलिए आप लोगों को विवेक से दीपावली मनाना है। और मैं समझता हूँ आप लोगों को कोई भी हिंसक काम नहीं करना है। आतिशबाजी पटाखे तो नहीं चलाने, तो सब जानते हैं। पढ़ो अब अखबारों में समाचार, आँख फट जाएंगी आने लगे हैं। बनने से लेके चलाने तक कितनी मौतें होती हैं, कितने लोग घायल होते हैं। अब आपको समझना है। पहली दर्शन प्रतिमा की चर्चा हो रही, अर्थात मर्यादा का भोजन करना और शुद्ध दवाइयों का सेवन करना, और दर्शन प्रतिमा का मतलब प्रतिदिन भगवान का अभिषेक पूजन करना, ये पहली प्रतिमा का स्वरूप है। कुछ लोग बोले वाले कहते हैं हमारी दर्शन प्रतिमा है, क्या करते हो? दर्शन करने जाते हैं। दर्शन करने का नाम दर्शन प्रतिमा नहीं। और वैसे भी देव दर्शन की पूर्ति तब होती है जब भगवान के दरबार में शुद्ध वस्त्र पहन करके जाओ और वस्त्रों को पहन करके अभिषेक करो, पूजन करो, तब दर्शन प्रतिमा मानी जाती है। दर्शन की विधि पूरी होती है। साथ में 5 अणुव्रतों को के साथ में 3 मकार का